हेलो फ्रेंड, ये मूवी 2004 में आई थी और इस मूवी में एक हस्बैंड वाइफ पिकनिक पर जाते हैं जहां रूबन की वाइफ किसी और लड़के के साथ गपागप करती है। फिर रूबन उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड पोली से मिलता जुलता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक बीच दिखाते हैं। यहाँ हमें एक आदमी दिखाते हैं जो वही आइसलैंड पर रहता था और उसका नाम क्लाउड है। क्लाउड उस बीच पर आने वाले लोगों को तैरना सिखाता है और वहाँ पर उसकी नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ती है। वो उसके हस्बैंड के साथ हनीमून पर आई थी। क्लाउडे उसके पास जाकर घूमने का बोलता है, लेकिन उसका हस्बैंड रूबन मना कर देता है। लेकिन उसकी वाइफ लिसा घूमने के लिए जिद करती है। उस आदमी को हट्टा कट्टा देखकर उसका मन पिघल जाता है और वो उसके हस्बैंड से बोलती है, हम यहाँ रोज रोज थोड़ी ना आते हैं। रूबन लिसा को क्लाउडे के साथ छोड़कर उसके होटल रूम में चला जाता है। क्लाउडे लिसा को उठाकर उसकी बोट के अंदर ले जाता है और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ गपागप करने लगते हैं। बहुत समय बाद रूबन उसकी वाइफ को लेने आता है, लेकिन जब वो आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ तो क्लाउडे के साथ लगी पड़ी हुई है। उसके बाद वो लिसा को बहुत चिल्ला चोट करता है, लेकिन लिसा सफाई में उसे घुमाने की कोशिश करती है। क्लाउडे भी बोलता है कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो तुम्हारी वाइफ को सिर्फ घुमाने के हिसाब से ले गया था, मुझे क्या पता था। और रूबन क्लाउडे के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि सारी गलती तो उसकी वाइफ की है और इस वजह से वो उसकी वाइफ को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद ये सारी बात रूबन के ऑफिस स्टाफ को पता चल जाती है, जिसके बाद वहाँ के वर्कर और रूबन के बॉस रूबन का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं और ये बात रूबन के करीबी दोस्त सैंडी को भी पता चल जाती है। उसके बाद सैंडी उसके बाकी दोस्तों को रूबन के घर पर बुला लेता है। सैंडी रूबन का मजाक भी उड़ाता है और उसे तसल्ली भी देता है। वो बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद सैंडी रूबन का मूड सही करने के लिए उसे एक जगह घुमाने ले जाता है। जिसके बाद रूबन की मुलाकात उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड पोली से होती है। पोली बहुत ही स्मार्ट लग रही थी। रूबन के मन में भी खलबली मच रही थी। कुछ समय बाद सैंडी रूबन से बोलता है कि तुम्हें पोली की बजानी चाहिए। रूबन बहुत उदास हो जाता है क्योंकि पोली बहुत स्मार्ट लड़की है। रूबन जैसे तैसे पोली के नंबर ले लेता है। जिसके बाद वो पोली को कॉल करता है, पर कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसे खुद के ऊपर इतना भरोसा नहीं होता है और फ़ोन काट देता है। जिसके बाद रूबन पोली का घर ढूंढ लेता है। शाम को पोली जब उसके घर आती है तो रूबन जानबूझकर उसके सामने आ जाता है और वो पोली को बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? लेकिन पोली उसे मना कर देती है। फिर रूबन उसका कार्ड पोली को दे देता है। कुछ समय बाद पोली रूबन को कॉल करती है। रूबन का दिल बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। रूबन को डांस करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उसे ज़बरदस्ती नचाने की कोशिश करती है। फिर वो उसे अलग हटा देती, लेकिन पोली को बहुत अच्छा आता है, इसलिए पोली किसी दूसरे लड़के के साथ डांस करने लग जाती है। ये सब देखकर रूबन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पोली उसे बोलती है कि तुम लोगों पर बहुत शक करते हो, क्या तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं? जिसके बाद रूबन और पोली घर आकर एक दूसरे के साथ तबीयत से गपागप करते हैं। वो दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन फिर से एकदम से भूचाल आ जाता है। रूबन ने अब डांस सीख लिया था और वो पोली के साथ एक पार्टी में डांस करता है और उसे देखकर पोली बहुत खुश होती है। और जब वो घर वापस आते हैं तो लिसा रूबन का रास्ता देख रही थी। लिसा बोल रही थी कि मुझे रूबन से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। पोली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रूबन को पता होता है कि लिसा ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इसलिए वो लिसा को घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद रूबन पोली को कॉल करता है और पोली से बोलता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जिसके बाद पोली उसकी बातें मान लेती है।
जिसके बाद पोली और रूबन घूमने चले जाते हैं। लेकिन अचानक से जिस बोट में वो थे उसी बोट में समुद्र में तूफान आ जाता है और रूबन बोट के ऊपरी हिस्से पे और पोली नीचे के हिस्से में रूम में होती है। वो रूबन को लैपटॉप में देखती है कि रूबन लोगों को बताता है कि किस इंश्योरेंस में कितना रिस्क है, लेकिन रूबन एक गड़बड़ कर देता है। उसने उस लैपटॉप में लीसा और पोली को ऐड किया है। मतलब वो ये देख रहा है कि किससे शादी करके ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये सब कुछ पोली देख लेती है और वह रूबन को बहुत चिल्ला-चोट करती है। वो रूबन को छोड़कर वहाँ से जाना चाहती थी। रूबन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उससे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती है और हाथ नहीं लगाने देती। दूसरी ओर इनकी बोट एक चट्टान से टकरा जाती है, लेकिन जैसे तैसे एक आदमी वहाँ से इनको निकाल लेता है। पोली को नहीं समझने पर रूबन वापस लीसा के पास आ जाता है और वो दोनों फिर से मिलने जुलने लगते हैं। लेकिन उसके बाद रूबन को एहसास होता है कि वो लीसा से प्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ पोली से ही प्यार करता है। रूबन पोली के लिए निकल पड़ता है क्योंकि पोली वहाँ से जा रही थी, लेकिन पोली उसके पालतू जानवर को भूल जाती है, इसलिए वो उसे वापस लेने के लिए आती है। और जब रूबन उस जानवर को लेकर वापस जाता है तो वो रूबन को मिल जाती है। रूबन उसे समझाता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और मुझे पता है रिस्कोमीटर में तुम्हारा नाम डालना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। रूबन को इतना समझाने पर भी पोली उसे माफ़ कर देती है और दोनों किस करते हैं, जिसके बाद वो दोनों घूमने चले जाते हैं। वहाँ पोली बोलती है मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। रूबन भी बोलता है मुझे भी अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन हम दोनों लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं। और वहाँ फिर से क्लाउडे आता है, लेकिन रूबन उसे इस बार साफ मना कर देता है, जिसके बाद वो दोनों समुद्र में नहाने चले जाते हैं और इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।